देखा जाए तो दोस्तों, सांप से बचने के लिए उसे भगाने की बजाय लोग अक्सर उसे मार देते हैं, जबकि थोड़ी सी समझदारी से हम सांप को मारे बिना उससे बच सकते हैं। बड़े बुजुर्गों से आपने सुना होगा कि नाग सांप को नहीं मारना चाहिए। नाग को मारने पर उसकी आंख में मारने वाले की तस्वीर छप जाती है। अगर नाग को मार दिया जाए तो उसे आग में जला देना चाहिए, नहीं तो नागिन नाग की आंखों में मारने वाले की तस्वीर देखकर बदला लेती है। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। भविष्य पुराण सहित दूसरे पुराण और शास्त्रों में भी बताया गया है कि सांप को नहीं मारना चाहिए, इससे बड़ा दोष लगता है और कई जन्मों तक इसकी सज़ा भुगतनी पड़ती है। ऐसे में दोस्तों, तब क्या हुआ जब इच्छाधारी नागिन ने दिया एक बच्चे को जन्म और व्यक्ति की एक गलती के कारण इच्छाधारी नागिन ने उसके साथ जो किया सुनकर लोगों के होश उड़ गए। तो ऐसे में वीडियो को आगे बढ़ाते हुए कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और साथ ही अगर आप भी भगवान भोले के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव सच्ची श्रद्धा से ज़रूर लिखें ताकि भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे। दोस्तों, ये चमत्कारी घटना है राजस्थान के एक छोटे से गाँव चंदेला गाँव की। दरअसल ये घटना घटित हुई चंदेला गाँव के मुखिया और वहाँ के सबसे धनी इंसान अभिषेक जी के साथ। अभिषेक करीब आज से 5 साल पहले एक साधारण एवं गरीब व्यक्ति का जीवन व्यतीत करते आ रहे थे। वो अक्सर जंगल में अपनी बकरियां चराने जाया करते थे। एक दिन बकरी चराते चराते वो जंगल के थोड़ा अंदर निकल गए। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ एक विशाल पेड़ के पास रहा करती थी। वो नागिन गर्भवती थी। शाम का वक्त था और अभिषेक जब उस पेड़ के पास से गुजरा तो उसे वहाँ एक तेज चमकती चीज दिखाई दी, परंतु साथ ही वो दोनों नाग नागिन भी वहीं थे। उन्हें देख वो थोड़ा सा डर गया और तुरंत ही वहां से जल्दी से घर की ओर भागा। अभिषेक इतना घबराया हुआ था कि उस समय तो उसने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा, परंतु उस रात उसके ध्यान में वो चीज जो चमक रही थी वो बार बार आ रही थी। वो इतना तो समझ ही गया था कि वो हो ना हो बहुत ही मूल्यवान चीज थी और अगर वो मुझे मिल गई तो मैं भी धनवान हो जाऊंगा। परंतु सबसे बड़ी मुसीबत थी वो दोनों नाग नागिन। अगले दिन वो वापस जंगल उसी पेड़ वाले स्थान पर गया और कुछ दूर खड़े रहकर छिपकर उस पेड़ के पास रह रहे नाग नागिन को देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो गर्भवती है। वो उस रात घर आकर सोचने लगा कि ये अच्छा मौका होगा जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी, तभी वो नागमणि चोरी कर लेगा, क्योंकि उस समय नागिन कमजोर होगी, बस नाग को मारना होगा। दोस्तों, कहते हैं कि अगर किसी नाग के मुंह की तरफ गोबर मार दिया जाए तो वो अपना होश खो बैठता है। अब अभिषेक हर रोज गोबर लेकर उस विशाल पेड़ के पास छुपकर सही मौके का इंतजार करने लगा। एक दिन वो मौका भी आया जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी चुपके से अभिषेक ने नाग के मुंह पर तेजी से गोबर मारा और फिर एक बड़े पत्थर से नाग को मार डाला और फिर उसने उस नागिन और उसके बच्चे को भी मार डाला और उस मणि को उठाकर जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ा। परंतु उधर नागिन किसी तरह से बच गई थी और बस बेहोश पड़ी थी। जब नागिन को होश आया और उसने अपने बच्चे और पति को मरा देखा तो उसके दुख दर्द का ठिकाना नहीं रहा। वो उस समय गुस्से से पागल हो जा रही थी और उसने अभिषेक से बदला लेने की ठानी, परंतु मणि चली जाने के कारण वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती थी, परंतु अभी भी वो अपना रूप तो बदल ही सकती थी। इधर अभिषेक को जैसे ही मणि मिली उसका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। उसकी फसल इस बार काफी अच्छी हुई और काफी महंगे भाव में भी बिकी। उसकी तो जैसे मानो लॉटरी लग गई हो, क्योंकि जो भी वो धंधा कर रहा था उसे हर जगह से लाभ मिल रहा था और अभिषेक को पता था कि ये सब उस चमत्कारी नागमणि का ही कमाल है। गांव में हर जगह उसका नाम था। अभिषेक के इस रुतबे को देख एक अच्छा रिश्ता अभिषेक के लिए उसके पास ही के गांव से आया और गीता नाम की एक सुंदर स्त्री से उसका विवाह संपन्न हुआ। गीता अपने पति अभिषेक को बहुत प्यार करती थी और बहुत इज्जत देती थी। दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते। उनकी जोड़ी गाँव में मिसाल बन चुकी थी। उधर नागिन भी एक पुरुष का रूप धारण कर महेश नाम से अभिषेक के यहाँ उसका मुंशी बन गया और अभिषेक का विश्वास जीतने लगा। अभिषेक भी महेश के व्यवहार और वफादारी को देख उसे अपना भाई समान ही मानने लगा। एक दिन गीता अपने पति अभिषेक के पास आती है और बताती है कि तुम पिता बनने वाले हो, मैं गर्भवती हूँ। ये सुन अभिषेक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन वो खुद अपने मुंशी महेश के पास गया और बोला कि देखो महेश, मेरा कोई नहीं है, परंतु जब से तुम्हारा साथ मिला है तुम मेरे सगे भाई से भी कहीं अधिक बन चुके हो और आज मैं बहुत खुश हूँ। इसीलिए आज मैं अपनी पत्नी और तुम्हें एक
खास जगह ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम लोगों के सिवा कोई नहीं है। और वो अपनी पत्नी और महेश को कार में बिठाकर गांव के कोने में ले जाकर कार एक छोटी सी कुटिया के सामने रोकता है और बताता है कि जब वो छोटा था तब इसी कुटिया में उसकी माँ की जान उसे जन्म देते ही चली गई थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी माँ को वहीं दफना दिया था और अभिषेक को उसी बूढ़े बाबा ने पाला था। अभिषेक बताता है कि जब भी उसके साथ कोई बुरी घटना होती है या वो दुखी होता है तो बस वो इस कुटिया के पास चला आता है। यहाँ उसे एक अनोखा सुकून मिलता है। अभिषेक आगे बताता है कि आज तुम दोनों को मैं इसीलिए यहाँ लाया हूँ क्योंकि तुम दोनों अब मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हो। दोस्तों, ये सुन सभी की आंखों में पानी भर आता है। कुछ देर रुकने के बाद जब वे वापस पहाड़ी से होते हुए घर को जाते हैं तो अचानक उनकी गाड़ी पहाड़ी पर एक बड़े पत्थर से टकराती है और गाड़ी को जोर का झटका लगता है, जिसके कारण अभिषेक तो कार में ही फंसा रहता है, परंतु उसकी पत्नी गीता पहाड़ से नीचे गिर एक पेड़ पर अटक जाती है और उस पेड़ के ठीक नीचे ही बहुत गहरी खाई थी। दोस्तों, वो रात कार्तिक पूर्णिमा की ही थी। महेश अपनी शक्तियां पाकर पुनः नागिन रूप धारण कर लेता है। अभिषेक महेश को देखकर चौंक जाता है क्योंकि महेश अब नागिन में पुनः बदल गया था। वो नागिन अभिषेक को बताती है कि कैसे ठीक इसी तरह वो भी स्थिति में फंसी थी जब अभिषेक ने उसका पूरा घर संसार लूट लिया था, उसके पति और बच्चे को मारकर, और आज मेरे पास बदला लेने का मौका है। अभिषेक घायल गाड़ी में फंसा हुआ था और रो रो कर नागिन को बोलता है कि भले मेरी जान ले ले परंतु मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे छोड़ दो। परंतु तभी उस नागिन को अपनी वही स्थिति याद आती है कि क्या होता है जब कोई अपना छिन जाता है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। नागिन ने अभिषेक का उसकी पत्नी के प्रति सच्चा प्यार देख उसे माफ कर दिया और गीता को उस पेड़ से निकाल बचा लिया तथा दोनों को हॉस्पिटल छोड़ खुद वापस जंगल में उसी विशाल पेड़ के पास चली गई। जब अभिषेक हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौटा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जाना कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। वो नागमणि को लेकर उसी विशाल पेड़ के पास गया और उस पेड़ के पास उस नागमणि को रख फूट फूट कर रोने लगा और शाम को घर वापस आ गया। दोस्तों, कभी कभी इंसान लालच में इतनी बड़ी गलती कर बैठता है कि फिर उस गलती को कभी भी ठीक किया नहीं जा सकता और बस अंत में पछतावा ही रह जाता है। दोस्तों, नाग नागिन पर कई फिल्में बन चुकी हैं। इनमें नागिन, नगीना, हिस की कहानी में एक बात सामान्य है कि नाग को मारने पर नागिन बदला लेती है। नागिन को नाग की आंखों में मारने वाले का चेहरा दिखता है और वो अपने नाग का बदला लेती है। सांप को मारने के संबंध में अक्सर कई लोग कहने लगते हैं कि मत मारो, इन्हें भगा दो या जाने दो। दरअसल इसके पीछे भारतीय अध्यात्म और दर्शन का ज्ञान छुपा है। भारतीय दर्शन में कहा गया है कि जीने का हक सभी को है, इसीलिए किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये घटना काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपने इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुना होगा। अगर हाँ, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और याद से आप कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ज़रूर लिखना, क्योंकि दोस्तों जिस व्यक्ति पर महादेव की कृपा हो जाती है उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता कोई। तो ऐसे में आप अगर भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में महादेव के नाम का जयकारा जरूर लगा देना। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।